हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का। पिछले कई वीक से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर हमने उनमें एंट्री की होती तो कैसा होता हमारा पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग की। इस स्ट्रेटेजी में हम मैक्सिमम 50 स्टॉक्स में एंट्री करेंगे। एक स्टॉक की पोजीशन साइजिंग होगी टोटल कैपिटल डिवाइड बाय 50। यानी अगर 5 लाख की कैपिटल है तो केवल 10,000 रुपये एक ट्रेड में एंट्री करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री प्राइस। हम मंडे मॉर्निंग को मार्केट प्राइस पर एंट्री करेंगे। हमें मार्केट को टाइम नहीं करना। मार्केट प्राइस ऊपर भी जा सकता है, मार्केट प्राइस नीचे भी जा सकता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि लॉन्ग रन में स्लिपेज जीरो होगा। स्लिपेज यानी जो प्राइस हमने टेक करते वक्त देखा था और जिस प्राइस पर हम एंट्री कर रहे हैं उसका डिफरेंस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जिट प्राइस। हम फ्राइडे क्लोजिंग के बेस पर डिसाइड करेंगे कि हमारा एंट्री एग्जिट सिग्नल मिला है कि नहीं मिला है। अगर मिला है तो हम नेक्स्ट मंडे को मार्केट प्राइस पर मार्केट ओपन होते वक्त सेल कर देंगे। हमारे एग्जिट सिग्नल क्या होंगे? या तो 10% का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या एवरेज टू रेंज का दोगुना उस वीक नीचे आ जाए। जो भी इन दोनों सिनेरियो में से होगा, अगर ऐसा होता है तो मुझे एग्जिट करना है। हमने बात की अपने एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइजिंग की। तो हम देखते हैं अपना पोर्टफोलियो। हमने फर्स्ट वीक में बात की थी 7 स्टॉक्स की। आप देख सकते हैं सेकंड वीक में बात की थी हमने करीब 12 स्टॉक से, आरती इंडस्ट्रीज, विप्रो, थायरोकेयर से लेके हिडको तक। तीसरे वीक में हमने बात की है मनाली पेट्रो, टीएन पेट्रो, फ्लोरोकेम, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स। ऐसे ही हमने टोटल अब तक 34 स्टॉक्स में बात की है। अब ध्यान दें तो देखेंगे हमने हमारी पोजीशन साइजिंग 10,000 से कम की है। मैक्सिमम 10,000 है। नौकरी पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि 5200 का एक स्टॉक है। अगर हम ये 2 स्टॉक लेते तो 10,000 वाला रूल ब्रेक हो जाता है, इसलिए हमें 5200 का एक ही स्टॉक पे एंट्री की है। सिमिलरली डिक्सन एक स्टॉक। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने अलग रूल बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 10,000 फिक्स नहीं होना चाहिए, रेंज में हो 9 से 11,000 के बीच में हो, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सेप्शंस करने पड़ेंगे या कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई 8,000 का स्टॉक है तो 2 स्टॉक आप 16,000 में भी नहीं ले पाओगे इस केस में। तो जो भी रूल बनाए आप उनको फॉलो करें कंसिस्टेंटली, ताकि आपकी पोजीशन कंट्रोल में रहे। अगर पोजीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो आप बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन किसी एक स्टॉक में, सपोज जैसे देखते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान अभी तक हमें इस स्टॉक में हुआ डीमार्ट में। अगर इसकी पोजीशन ज़्यादा हो, सपोज 50,000, बाकी सब मैं 10,000 ले रहा हूँ, इसके 50,000 ले रहा हूँ, तो यहाँ 4,000 का नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान कि बाकी प्रॉफिट भी कवर शायद ना कर पाए। तो इसलिए पोजीशन को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करें तो हम देखेंगे हमने 34 स्टॉक्स में एंट्री की है अब तक। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा करीब 3,15,000 और 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 2.5% है एक महीने में। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। टोटल 34 स्टॉक्स में एंट्री की है। लॉस मेकिंग स्टॉक्स हमारे 14 हैं, प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स हमारे 20 हैं। यहाँ देख सकते हैं एवरेज जो लॉस है वो हमारा 300 के आसपास है। एवरेज जो प्रॉफिट है वो हमारा 600 के आसपास है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 2 के आसपास आ रहा है। तो ये पोर्टफोलियो अच्छा है या बुरा है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और क्या तरीके होते हैं पोर्टफोलियो को जज करने के, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।